हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है और मैं हूँ नीलम। तो फ्रेंड्स, आज फ्रेंड्स है होली और आज के दिन सभी माताएं और बहनें अपने अपने बच्चों के लिए उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और शाम को तारे को देख के अपना व्रत खोलती हैं। तो मेरा भी आज फास्ट है और देखिए मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है और आप बताना कि कैसी लग रही हूँ मैं। आपके कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर कोई न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं हो गई थी रेडी, तो अब हम पहले कहानी सुनेंगे। तो फ्रेंड ये है मम्मी की होई, उन्होंने करवे रख दिए थे और मैं भी अपनी होई बना रही थी। तो निहारिका का मन था तो निहारिका मेरी होई लिख रही है, होई माता की जय। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम गांव में थे तो मम्मी बहुत ही सुंदर होई बनाती थी। जब से ये तस्वीरें चलने लगी तब से हम तस्वीरें रखने लगे, पर हम जब गांव में थे तो बहुत ही सुंदर होई बनाती थी मम्मी। तो हमने हमारे यहाँ बच्चों के नाम लिखते हैं, नैतिक निहारिका उसने लिख दिया था और मैंने 2 करवे लिए हैं, उनमें मैंने स्वास्तिक बना दिया है और ये करवे मैं अब होई माता के आगे रख दूंगी। और ये करवे हमारे भैया दोस्त तक की रखे रहते हैं फ्रेंड्स। भैया दूज वाले दिन ही सूर्य को ये जल दिया जाता है, जो इसमें जल होता है। तो ये मैंने अपने करवे रख दिए हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे थोड़े से गेहूँ रखे जाते हैं और अब मैं अपनी जो स्याऊ होती है वो मैंने उसमें करवों में डालकर रख दी है। मेरी होई माता की अच्छे से तैयारी हो चुकी थी। तो अब मम्मी सुना रही है कहानी, होई पे कहानी सुनते हैं। तो निहारिका भी आके मेरे पास ही बैठ गई थी। तो अब मम्मी सबकी कहानी सुना देगी कर होई माता की, और एक चुटुक मीनार की कहानी सुनाते हैं। तो फ्रेंड्स मम्मी सुना रही है हमको कहानी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मम्मी पे सारी कहानियाँ आती हैं, करवा चौथ की भी, होली की भी, और जो भी फेस्टिवल आते हैं जिसमें कहानी सुनी जाती है, वे सारी कहानियाँ मम्मी हमें घर पर ही सुनाती हैं। बहुत सी लेडीज़ मंदिर में जाते हैं पर ये हम घर पर ही सुनते हैं। और अब मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। कहानी सुनने से पहले ही मैंने छोले उबलने रख दिए थे और छोले बनाने हैं सिंपल तरह। मैंने टमाटर अच्छे से प्योरी बनाकर रख ली है क्योंकि मैं गोभी बनाऊंगी और छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी। और छोले बनने के बाद, क्योंकि आज बायना जल्दी निकलता है, तारे को देख के हम व्रत खोल लेते हैं, तो अब मैं जल्दी से छोले बना लूँगी। 5 बजे तक की बायना निकाल लेना चाहिए क्योंकि अब जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो छोले मैंने बना दिए थे और अब मैं करूँगी गोभी बनाने की तैयारी। तो गोभी मैं आज खुली बनाऊंगी और मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। मैंने उसमें डाला है ज़ीरा और अब मैं डाल दिया है इसमें अदरक, और अदरक को अच्छे से भूनने के बाद मैंने डाल दिया इसमें हरी मिर्च और टमाटर प्यूरी डाल दी है। और खूब खुली हुई गोभी बहुत ही अच्छी और खिली खिली बनती है और उसका टेस्ट अलग ही होता है। जो हम कुकर में बनाते हैं और खुली जो कढ़ाई में बनाते हैं, दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है टेस्ट में। तो मैंने उसमें सूखे मसाले डाल दिए हैं और 5 मिनट के बाद ही जो प्यूरी होती है अच्छे से तेल छोड़ने लगी थी और बहुत ही टमाटर अच्छे से पक गए थे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये गोभी और अच्छे से उसे चला दूँगी, जो ये मसाले अच्छे से गोभी में मिल जाएं। और 10 मिनट में गोभी तैयार हो गई थी मेरी। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ पूड़ी बनती हैं, पूड़े बनते हैं और टुनमुने बनते हैं। तो पहले मैं मीठी पूरी का आटा बना लूँगी। तो मैंने इसमें डाले हैं खाने का सोडा डाला है और ये मैं चीनी मैंने भिगो कर रख दी थी। तो इसमें से मैं पूड़े भी बनाऊँगी। तो मैं अब ये आटा मैंने बना कर रख दिया है मीठी पूरियों का। अब मैं बना रही हूँ पूड़े का आटा और उसमें भी पूड़ा के आटा भी अच्छे से बन गया है, देख सकते हो आप। मैंने पूड़ी का भी बना दिया और पूड़े का भी। और अब मैं बना रही हूँ नमक की जो पूरियाँ बनेंगी उसका आटा बना के रख दूँगी। उसमें मैंने डाला है नमक और अजवाइन। अजवाइन की पूरियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आटा मेरा बन गए थे सारे। और क्योंकि मैं 2 बायने निकालूंगी, एक मम्मी भी बायना निकालेगी और एक मैं निकालूंगी, तो मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा बनाया था। तो अब मैं बना रही हूँ मीठी पूरी। तो मैं सारी जो पूरियाँ हैं बेल बेल के रख दूँगी। और आज का दिन बहुत ही बड़ा होता है माताओं के लिए। तो
अब बस मेरी पूरियाँ बन जाएंगी तो उसके बाद मैं बनाऊंगी पूड़े। और पूरियाँ देखिए मैंने जल्दी जल्दी से बना दी थी और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि काम ज़्यादा होता है तो अब जल्दी जल्दी करना होता है। तो अब मैं बना रही हूँ पूड़े, और पूड़े भी बन गए थे और छोटे छोटे मैंने टुनमुने बनाए थे। और क्योंकि रिफाइंड जो तेल होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि पूड़े बनाते मीठी पूरी बनाई थी उसमें ही, तो मैंने उसे छान के दोबारा से नया रिफाइंड चढ़ाया था। तो पूरियाँ बन गई थी। तो अब मैं नमक की पूरियाँ बना रही थी, तो उसमें मम्मी कहने लगी कि चलो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो मम्मी और मैं बना रहे हैं नमक वाली पूरियाँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बन जाएंगी और काफ़ी लेट भी होता जा रहा था। तो अब पूरी पूरी रह गई थी, तो मम्मी अच्छे से हाथ से बना रही हैं और मैं उन्हें सेक रही हूँ। मम्मी पे हाथ से पूरियाँ बनानी आती हैं फ्रेंड्स, मेरे से नहीं आती। मैं मशीन से ही बना पाती हूँ, मेरे से हाथ से नहीं बन पाती। और मम्मी हाथ से बहुत ही अच्छी पूरियाँ बनाती हैं और जल्दी जल्दी भी बन जाती हैं उनसे, पर मेरे से नहीं बन पाती। तो देखिए आप मम्मी कैसे हाथ से फटाफट पूरियाँ बना रही है। तो अब हम पूरियाँ हमारी बन गई थी, बायना हमारा तैयार हो गया था, तो पहले मम्मी बायना निकाल रही है। और आज जिससे कि आप देख सकते हो सभी बच्चे बैठे हैं और ऐसे ऐसे पूजा होती है, मैं देख रही हूँ। हर साल देखती हूँ पर मैं भूल जाती हूँ, तो बाद में जो टुनमुने होते हैं वे उनके बच्चे ही उठाते हैं। तो मेरे हस्बैंड मम्मी के जो टुनमुने मम्मी ने डाले थे वे होई माता के आगे से उठाए। तो अब आ गया है मेरा नंबर पूजने का। तो अब मेरे बच्चे बैठे हैं नैतिक और निहारिका। तो मैं नैतिक के लगा रही हूँ तिलक और निहारिका के भी लगा दूँगी और अपने भी लगाऊंगी। और होई माता के सबके तिलक लगा दूंगी हल्दी का। और ये मम्मी की साड़ी थी और चूड़ियाँ थी उसमें। और अब मैं लगा रही हूँ भोग पूड़े का, जैसे कि आप देख सकते हो। सब मैं पूछ पूछ के करती हूँ, हर साल भूल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। तो बच्चे बैठे हैं, मीठी मीठी पूरियों का भी भोग लगा दूंगी मैं होई माता को। और अब मैं जो जल से ऐसे ऐसे पूजा करते हैं जैसे मम्मी बता रही थी, और मम्मी को देख देख के मैंने ऐसे ही पूजा कर ली थी। और ऐसे गेहूँ डालते हैं वही माता के आगे। जैसे सबके यहाँ पे अलग अलग परंपराएं होती हैं फ्रेंड्स, तो जैसे हमारे यहाँ होती है ऐसे मैं कर रही हूँ। और अब ऐसे ही बस प्रे करते हैं कि हमारे बच्चों की रक्षा करना और हर सदा हमारे घर में खुशियाँ भरना। तो बस यही प्रे से हम हो। मेरा बायना भी निकल गया था और 6 बज गए थे, और अब ये बायना मैंने मम्मी को दे दिया था। और देखिए बच्चे ये टुनमुने उठा रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही बच्चे उठाते हैं और ऐसे बच्चे ही खाते हैं ये टुनमुने जो उठाते हैं ये। और ये जो लोटे हैं ये भैया दोस्त तक रखे रहेंगे। तो अब बायना वायना सब निकल गया था, तो अब मैं सबके लिए बना रही हूँ खाना, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड आज मेरा हुई माता का व्रत था वो मेरा पूरा हो गया है। और मैंने बहुत सारी पूड़ियाँ और पूड़े टुनमुने बहुत सारे बनाए थे। और जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया है कि हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है, जो मतलब डालते हैं वे बच्चे उठाते हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे दोनों बहुत ही खुश थे टुनमुने उठाने के लिए। और अब आने वाला है दिवाली का फेस्टिवल, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है लाइटों से भरा हुआ। और मेरा तो फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली। हाँ जी, सभी का फेवरेट होता है वैसे तो। निहारिका का बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, बहुत ही अच्छी रंगोली बनाती है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमने पिछले 2 साल बनाई थी। हाँ जी, हम 2 साल से हम बनाने लगे हैं और बहुत सारी लाइटें वगैरह लगाते हैं, घर को बहुत ही अच्छी तरह सुंदर सा सजाते हैं। मैं आपके साथ सभी को शेयर करूँगी। और अभी मेरी दिवाली की सफाई भी रह रही है, तो मैं कल से स्टार्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो बस 2 दिन में मेरी सफाई हो जाएगी, लगता है मुझे ऐसा। मैं दिन रात अगर करूँगी सफाई तो हो जाएगी। और बस अब मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और कोई अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपको ये वर्क डेली करना है। तो मिलेंगे आपको अपने अच्छे से व्लॉग में। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर चैनल विच इज नीलम सोनी डेली लाइफ। और पीछे से नैतिक जा रहा है। नैतिक बहुत थक गया है, वो पीछे सो रहा था, हमारी आवाज़ सुन के वो उठ गया है। तो चलो, जो निहारिका ने कहा है प्लीज़ इस पे गौर फरमाइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और प्लीज़ शेयर भी करिए, जिससे कि मेरी वीडियो अच्छे से वायरल हो जाए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।